You will never change your life until you change something you do daily. The secret of your success is found in your daily routine. Hello everyone, welcome to our YouTube channel. It's Keshav Learners. So in this video, we are going to study the chapter Combustion and Flame of Class 8 Science Book. तो आज के इस वीडियो में हम combustion और जो flame वाला चैप्टर है उसके full fledged NCERT solutions along with the book exercise, question answers, activity सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं. बट उससे पहले आपका हो जाए एक छोटा सा टेस्ट. लास्ट चैप्टर हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का किया था. सो देयर इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू. आपको इनमें से बताना है कि मेटल्स कौन कौन से हैं और नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं अलॉन्ग विद द डेफिनेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करना है. आई होप कि आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. इससे आपकी जो है पिछले चैप्टर की एक छोटी सी रिवीजन हो जाएगी. So let me show you what we are going to cover in this video. So here are the question answers, book exercise, activity and all each and every question we are going to cover in this video. हर एक क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं. इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूंगी एंड हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन में जो है करूंगी. फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है हमारे पास लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबस्शन कैन टेक प्लेस. तो हमें कुछ ऐसी कंडीशंस बतानी है जिसके अंडर जो कंबस्शन है वो होता है. तो अब हमें ये समझना होगा कि कंबस्शन क्या होता है, क्योंकि मैं आपके जो है बेसिक्स भी थोड़े थोड़े कराऊंगी इसी वीडियो के अंदर. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज कंबस्शन. सो व्हाट इज कंबस्शन. ये रही आपकी कंबस्शन की डेफिनेशन. द केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट. बेसिक सी बात है कि जब कोई भी सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है. इस क्वेश्चन में छोटा सा एक कंसेप्ट जो आपका क्लियर करना चाहूँगी कि अगर कोई भी चीज़ बर्न हो रही है या वो हीट हो रही है वो ऑक्सीजन की वजह से ही होती है. अब जैसे कि हम सांस ऑक्सीजन की वजह से ही लेते हैं, उसी तरह से जो हीट है, जो हमारी फायर वगैरह होती है, ये कैसे प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन के साथ ही ये जो है रिएक्ट होकर ये है प्रोड्यूस होती है. अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी सब्सटेंस जो है वो हीट नहीं होगा, आग नहीं लगेगी. एक एक्टिविटी आपको बताना चाहूँगी, आप सबने छोटे होते की हो शायद, कि ग्लास लेना आप और एक ग्लास के अंदर आप एक कैंडल को रखना. पहले आपने ग्लास को साइड रखना है, ऐसे ही कैंडल को बर्न करना है. जब आप कैंडल को बर्न करोगे वो अच्छे से हो जाएगी, बट जैसे ही आप उस कैंडल के ऊपर ग्लास रखोगे ना, वो कैंडल जो है वो बर्न होना बंद हो जाएगी. इट मीन्स उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और ऑक्सीजन की वजह से ही जो है हर एक चीज़ जो है बर्न होती है. सो दैट इज़ द कंबस्शन. आई होप आपको समझ आया होगा कि कंबस्शन क्या होता है. हम कंडीशंस पढ़ लेते हैं. तो क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए जब कंबस्शन का प्रोसेस होता है. फ्यूल इज़ रिक्वायर्ड. हमारे पास जो है फ्यूल होना चाहिए जिससे हम क्या लगाएंगे, जो है अपनी आग लगाएंगे, यानी कि कंबस्शन जिससे होगा. नेक्स्ट एयर. ऑक्सीजन इज नेसेसरी, इट इज़ मस्ट. ऑक्सीजन के बिना जो है कंबस्शन हो ही नहीं सकता. नेक्स्ट है इग्निशन टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड. व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर. इट मीन्स कि एक प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए हमारे पास कि जिस पर कोई भी चीज़ जो है वो क्या होती है, हीट होती है. सपोज मैं एग्जांपल लूँ वाटर. तो वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर जाके जो है बॉयल होना शुरू होता है. तो एक प्रॉपर टेम्परेचर है जिस पे वो बॉयल हो गया जाके. उसी तरह से एक प्रॉपर हमें टेम्परेचर की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स. सो बर्निंग ऑफ वुड एंड कॉयल कॉजेज व्हाट. अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने वट बोला है बिकॉज यहाँ पर डैश है, आगे आंसर बताऊंगी आपको, कि जब हम किसी कॉयल या किसी वुड को बर्न करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो है पोल्यूशन होता है. नेक्स्ट है अ लिक्विड फ्यूल यूज इन होम्स. एक हमें लिक्विड फ्यूल बताना है जिसे हम अपने घरों के अंदर यूज़ करते हैं. तो वो कौन सा है, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस. ये कौन सी गैस होती है जो हम सिलेंडर्स के अंदर फिल करते हैं, बेसिकली LPG वो गैस होती है. नेक्स्ट है वेट, मैं एक बार इसे साइज़ को थोड़ा वो कर लेती हूँ कम. हाँ जी. सो नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश बिफोर इट्स बर्निंग. यानी कि हमें जो फ्यूल है वो किस चीज़ तक हीट करना है, वो बर्न होने से पहले. यानी कि अगर कोई भी चीज़ बर्न हो रही है ना तो हमें उसे प्रॉपर टेम्परेचर तक बर्न करना है, जिसकी वजह से ही तो बर्निंग होगी. नेक्स्ट है फायर प्रोड्यूस बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर. तो जब कभी भी आग लगती है, अगर वो तेल की वजह से आग लग रही है ना, तो कभी भी हम उस पर पानी डाल के उसे नहीं जो है कंट्रोल कर सकते, बिकॉज ऑयल जो है वो क्या होता है, पानी के ऊपर
फ्लोट करता है, दैट्स वाई इसे हम नहीं रोक सकते। अगर ऑयल की वजह से फायर लगती है, आग लगती है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम सैंड जो है वो डाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन हाउ द यूज़ ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल्स हैज़ रिड्यूस पॉल्यूशन इन आर सिटीज़। अब हमें बताना है कि जैसे कि पेट्रोल होता है, डीजल होता है, उसकी कार्स वगैरह, व्हीकल्स वगैरह चलते हैं, उसी तरह से एक CNG गैस होती है जो हमने पिछले चैप्टर के अंदर डिस्कस करा था। तो ये है कि जो CNG अब हम ऑटोमोबाइल्स यानी कि हम व्हीकल्स वगैरह के अंदर इसे यूज़ कर रहे हैं, तो इसने जो है पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया है हमारी सिटीज़ के अंदर। सो वो कैसे किया है? सो CNG प्रोड्यूस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स, यानी कि जो CNG है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल अमाउंट्स की जो है हार्मफुल प्रोडक्ट्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। जैसे कि जो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, या फिर ऑक्साइड हो गए नाइट्रोजन के, ऑक्साइड हो गए सल्फर के, ये छोटे छोटे ऑक्साइड है जो बेसिकली जो क्या करता है, हमारा CNG प्रोड्यूस करता है, और जिसकी वजह से है पॉल्यूशन कम होता है। CNG एक क्लीनर फ्यूल होता है, इसकी वजह से पॉल्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें कंपेयर करना है LPG को और वुड को एज फ्यूल। अब देखो LPG है वो भी एक फ्यूल है, वुड है वो भी एक फ्यूल है। बिकॉज वुड कैसे फ्यूल? अब बोलोगे आप कि वुड क्या, हाँ तेल थोड़ी है। सो बेसिकली वुड भी एक फ्यूल है क्योंकि उसकी वजह से आग लग रही है, सो इट इज़ द फ्यूल। LPG जो है वो भी एक क्या है, फ्यूल है हमारे पास। अब हमें एक साइड आपको मैं डिफ्रेंशिएट करने का प्रॉपर पैटर्न समझा देती हूँ। आपके मार्क्स कभी नहीं कटेंगे अगर आप एक साइड लिखोगे LPG वुड एक प्रॉपर टेबल के अंदर, और यहाँ आप लिखोगे कि आप इसे किस पीसेस पर डिवाइड कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो बेसिकली। सो आप इधर लिखोगे प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एनर्जी कितनी होती है इसके अंदर पर यूनिट मास के हिसाब से। सो जो LPG होता है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू द वुड। वुड कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है, LPG ज़्यादा एनर्जी एंड वुड कम एनर्जी। नेक्स्ट है पॉल्यूशन। तो वुड जो है उससे ज़्यादा पोल्यूशन होता है हमारे पास, और जो LPG है उससे कम पोल्यूशन होता है। लीव नो रेसिड्यू। रेसिड्यू का मतलब होता है कि जब ये बर्न हो जाता है तो उसके बाद कोई भी मटेरियल नहीं बचता है, ठीक है, LPG को अगर हम बर्न करते हैं। बट जब हम वुड को करते हैं तो क्या बस हमारे पास एशेस बच जाती है, जो बाकी की राख होती है वो एज हमारे पास रेसिड्यू बच जाती है। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट का पॉइंट है कि जो LPG है वो बहुत ज़्यादा इजी होता है उसे स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना, और वुड को क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है स्टोर करने के लिए। सो दिस इज़ द LPG एंड वुड डिफरेंस। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हमें रीजंस देने हैं कि जो वाटर है हम उसे क्यों नहीं यूज़ कर सकते कंट्रोल करने के लिए फायर को, जब आग लगी है किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के अंदर। सपोज कीजिए आपके किसी छोड़ो आपकी किसी नहीं, अगर कहीं पर बेसिकली एग्जाम्पल थोड़ा वैसा देती हूँ आपको कि आपके अगर कहीं पर भी किसी लोकेलिटी के अंदर थोड़ी बहुत जो है फायर लग गई है किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से, यानी कि जैसे स्विचेस वगैरह होते हैं, फैंस होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, वॉशिंग मशीन, किसी के भी अंदर फायर अगर आग लग गई है तो हम उसे पानी से क्यों नहीं कंट्रोल करते, ये हमें बताना है। क्योंकि पानी से हम इसलिए नहीं कंट्रोल करते बिकॉज जो है पानी की वजह से और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, और जो है हम उसको कंट्रोल करने की बजाय और क्या कर देंगे, उसके फायर के डोज को डबल कर देंगे। तो इसलिए जो है हम फायर को बुझाने के लिए वाटर का यूज़ नहीं करते, बिकॉज वाटर की वजह से और ज़्यादा करंट जो है वो फैलेगा। नेक्स्ट है LPG इज़ अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। अब हमें बताना है कि LPG जो है वो बेटर क्यों है फ्यूल वुड से एज अ फ्यूल। अभी हमने पढ़ा था बिकॉज जो फ्यूल का डिफरेंस हमने किया था, तो जो LPG है वो एक गुड फ्यूल होता है एज कम्पेयर टू द वुड, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रेडली अवेलेबल होता है, ईजिली अवेलेबल होता है, बहुत ज़्यादा चीप होता है। ये ईजिली जो है LPG हमारा बर्न हो जाता है एयर के अंदर एक मॉडरेट से रेट पे, ज़्यादा हमें इसके लिए कुछ झंझट नहीं करना होता। उसके बाद है ये अच्छी अमाउंट की हीट प्रोड्यूस करता है, और बेसिकली अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस जैसे कि वुड में ऐश बचती है उसी तरह से LPG कुछ नहीं बचता है LPG को जलाने के बाद। नेक्स्ट लास्ट है एक गिव रीजन, पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली वेयर अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट। ये बोल रहे हैं कि जो एक पेपर होता है वो इजीली फायर कैच कर लेता है, इजीली उससे में आग लग जाती है, बट अगर कोई एक एल्यूमिनियम पाइप है उसके चारों तरफ हमने एक पेपर को क्या किया हुआ है, रैप किया हुआ है, सो वो क्यों नहीं कैच करेगा फायर, वो हमें बताना है। वो इसलिए नहीं करता बिकॉज जो इग्निशन टेम्परेचर होता है एक पेपर का वो कम होता है, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर मींस मैं आपको यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो सिंपल पेपर है वो इजीली कम टेम्परेचर पे बर्न हो जाएगा, बट जो एल्यूमिनियम पाइप के अराउंड जो है रैप हो रखा है उसे जो है ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा बर्न करने के लिए, दैट्स वाई। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है हमें कैंडल फ्लेम का डायग्राम बनाना है। सो दिस इज द कैंडल फ्लेम, ये आप बता सकते हो। अब देखो सबसे पहले हमारी कैंडल है,
ठीक है जी। नेक्स्ट ये जो कैंडल वैक्स है, उसके बाद सबसे जो बाहर का पार्ट होता है वो होता है आउटर जोन। इसके भी 3-4 जोन्स होते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है वो होता है जो बाहर की लेयर होती है। आप देख सकते हैं ये जो ऑरेंज रेड टाइप है, रेड कलर की जो आपको दिख रही है थोड़ी ब्लू टाइप, ये हमारी हॉटेस्ट पार्ट होता है। ये आउटर जोन होता है ये किसी कंबशन का, ये ब्लू कलर का होता है। जो बाहर का हिस्सा होता है वो ब्लू कलर का होता है। उसके बाद आता है हमारे पास मॉडरेटली हॉट होता है जो एरिया, यानी कि जो मॉडरेटली हॉट होता है वो होता है हमारे पास येलो कलर का, जो मिडिल पार्ट होता है कंबस्शन का। नेक्स्ट है लीस्ट हॉट होता है, जो आप देख सकते हैं अंदर का हिस्सा जो है। और देन हमारे पास है इनर मोस्ट जो जोन होता है किसी अनबर्न्ड वैक्स का, यानी कि जो विक होती है हमारी कैंडल की वो होती है ब्लैक कलर की। ओके जी, तो ये थे आपके क्वेश्चंस, आगे भी रहते हैं हमें करने हैं। तो मैं एक ऐसी यूनिट बतानी है, कैलिफोरिक वैल्यू बतानी है यूनिट्स के अंदर फ्यूल की, यानी कि हमें एक ऐसी यूनिट बतानी है जिसमें हम फ्यूल की कैलिफोरिक वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं। तो जो कैलिफोरिक वैल्यू है फ्यूल की, एंड यूनिट इज किलो जूल पर किलोग्राम। सो इसकी क्या है, किलो जूल पर किलोग्राम जो है हमारी फ्यूल की जो है कैलिफोरिक वैल्यू है। नेक्स्ट है हाउ एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर्स। अब देखो क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास CO2 जो है वो क्यों हम उससे जो है फायर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो CO2 है बेसिकली वो ऑक्सीजन से हैवी होती है, जिसकी वजह से वो जो है एक फायर को ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेती है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन और जो फ्यूल का जो कॉन्टैक्ट है वो कट हो जाता है और फायर कंट्रोल हो जाती है। ठीक है जी, तो CO2 हैवी होती है, जहाँ पर आग लगी अगर वहाँ पर CO2 आ जाए तो क्या होगा, वो एक ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेगी उसको सारी फायर को, जिसकी वजह से जो कॉन्टैक्ट है फ्यूल एंड ऑक्सीजन का वो कट हो जाएगा और जो फायर है वो कंट्रोल हो जाएगी। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास एक ग्रीन लीव्स का हीप है, यानी कि बहुत सारे ग्रीन लीव्स है एक साइड, और दूसरी साइड हमारे पास बहुत सारे सूखे यानी कि ड्राई लीव्स हैं, सो उनमें से जो है कौन सा जो है जल्दी फायर को कैच करेगा। सो बेसिकली जो ड्राई लीव्स है वो इजीली कैच करेंगे, क्यों, बिकॉज ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। जो इग्निशन टेम्परेचर का कंसेप्ट है वो मैंने आपको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बता दिया, इसको डिटेल में हम एक दूसरी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जहाँ पर हम बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर करेंगे। सो जो इग्निशन टेम्परेचर है ग्रीन लीव्स का वो क्या है, ज़्यादा है, इसी वजह से उन्हें टाइम लगता है फायर को कैच करने में एज़ कम्पेयर टू द ड्राई लीव्स। और इग्निशन टेम्परेचर जो है ड्राई लीव्स का वो कम है, यानी कि जो ग्रीन लीव्स है उनका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है और जो ड्राई है उनका कम है। इस वजह से जो है उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फायर को कैच करने के लिए, और इसीलिए ड्राई लीव्स जल्दी जो है वो कैच कर लेते हैं फायर को। नेक्स्ट है विच जोन ऑफ फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाई। जो गोल्ड स्मिथ होता है यानी कि जो सुनार होता है वो कौन सी जो हमारी जो फ्लेम है उसका किस जोन को वो यूज़ करता है सिल्वर और गोल्ड को मेल्ट करने के लिए, और क्यों। अभी हमने जो बेसिकली पढ़े हैं उसके जोन्स वगैरह उसमें से हमें बताना है। सो हमने पढ़ा था कि जो आउटर मोस्ट जोन है वो सबसे क्या होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है, और इसी तरह से जो गोल्ड स्मिथ है उसी आउटर मोस्ट जोन को जो हॉटेस्ट होता है उसी वो यूज़ करता है, बिकॉज वो क्या है, वो कंप्लीट कंबस्शन होता है वहाँ पर, यानी कि वो हॉटेस्ट जोन होता है किसी फ्लेम का, इसलिए वो हॉटेस्ट जोन जो है यानी कि आउटर मोस्ट जो बेसिकली जोन है उसे वो यूज़ करेगा। नेक्स्ट आपके पास एक न्यूमेरिकल है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला मैं बता देती हूँ। अगर हमें किसी भी क्वेश्चन की जो है कैलिफोरिक वैल्यू निकालनी होती है, मैंने अभी आपको बताया था किलो जूल पर किलोग्राम, यानी कि हमें क्या करना है, ऊपर की साइड हमें हीट लिखना होता है अपॉन फ्यूल। अब मैं आपको बता देती हूँ कैलिफोरिक वैल्यू अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर निकालनी आ जाए, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपने इसका फॉर्मूला है कि जो हमारी हीट प्रोड्यूस हुई है, हीट प्रोड्यूस जो कि किलो जूल के अंदर आती है, एंड अपॉन में आएगा हमारे पास मास ऑफ फ्यूल, यानी कि मास ऑफ फ्यूल जो हमारा आएगा किलोग्राम के अंदर, वो ये किलो जूल अपॉन किलोग्राम। इस तरह से आप इसे डिवाइड करके जो है कैलिफोरिक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके अंदर 4.5 जो है यानी कि 4.5 फ्यूल कम्प्लीटली बर्न हो चुका है, यानी कि हमारे पास फ्यूल का मास आ गया, फ्यूल वो आ गया। नेक्स्ट है हीट प्रोड्यूस वॉज मेजर्ड, हीट कितनी प्रोड्यूस हुई है जब मेजर किया वो, दिस इज द हीट। तो हमें जो है वैल्यू ऑफ हीट, और अब हमें कैलिफोरिक वैल्यू निकालनी है फ्यूल की। सो फॉर्मूला क्या है, हीट जितनी प्रोड्यूस हुई है, हीट हमारी प्रोड्यूस हुई है इतनी, अपॉन में जितना हमारा जो है मास आया है। ठीक है जी, तो अब हमें इसे डिवाइड करना। अब हम डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, इसके जो है हमें क्या करनी है, इसकी मैं इस साइड करके दिखा देती हूँ आपको। इसके हमें जो है
पॉइंट हटाना है ना। तो पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर की साइड एक और ज़ीरो ऐड कर देंगे जो हमने यहाँ पर कर दी है। उसके बाद हम जो है सिंपली इसे डिवाइड कर देंगे 5 के टेबल पे और हमारे पास आ जाएगा 40,000 किलो जूल अपॉन किलोग्राम। नेक्स्ट है हमारे पास, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबस्टन। अभी बोल रहे हैं कि जो जर लग जाता है जैसे, क्या वो प्रोसेस कंबस्टन है, डिस्कस करना है। सो जो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो रस्टिंग का प्रोसेस है वो एक बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू कंबस्टन, और जो हमारे पास हीट कंबस्टन के अंदर होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रस्टिंग। सो जो है रस्टिंग जो है वो जर जो है वो एक रूम टेम्परेचर, सिंपल रूम टेम्परेचर पे लग जाता है, ठीक है। बट कंबस्टन के लिए हमें तक इग्निशन टेम्परेचर की जो है ज़रूरत होती है, प्रॉपर एक टेम्परेचर की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है जी। सो रस्टिंग इज़ नॉट अ कंबस्टन बिकॉज उसमें तो हमें हीट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। रस्टिंग तो बिना हीट के भी हो जाता है, एयर और मॉइस्चर की वजह से भी वो हो जाता है, वो रूम टेम्परेचर पे हो जाता है बेसिकली। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, अब अबीदा एंड रमेश ने एक एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पर उन्होंने वाटर को हीट किया एक बीकर के अंदर। उसके बाद जो है अबीदा ने क्या किया, बीकर को विक के पास रख दिया, यानी कि जो येलो पार्ट है कैंडल फ्लेम का हमने पढ़ा था बीच वाला हिस्सा, उसके पास उसने रख दिया। और रमेश ने क्या किया, उसने अपनी जो बीकर है उसने उसे आउटर मोस्ट फ्लेम के सामने रखा। तो किसका वाटर जल्दी हीट होगा और शॉर्टर टाइम के अंदर होगा, तो अबीदा ने और एक है रमेश, इसने अपने पानी को रखा जो बीच का पार्ट था कैंडल का, और इसने रखा जो बाहर का था यानी कि आउटर मोस्ट के पास रखा। तो अब हमें बताना है कि हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है, आउटर मोस्ट वाला होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हॉटेस्ट वन जो पार्ट है उसके पास जो यानी आउटर मोस्ट पार्ट जो था हमारा, उसके पास जो बीकर होगा वो जल्दी जो है हीट होगा। सो जो राकेश का वाटर है वो जल्दी हीट होगा इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा जितना मैंने समझाया है, और सारे के सारे क्वेश्चन हमने इसके अंदर डिस्कस करे हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और एक स्पेशल सरप्राइज आप सबके लिए आने वाला है। और कमेंट सेक्शन में मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर देना मत भूलिएगा, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लेकर अप्रिशिएट किया जाएगा जो उसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में देगा। ठीक है जी, सो टाटा बाय बाय, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल एंड थैंक यू सो मच।